इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, नींद की अहमियत। आपने ख़ुद कभी अंदाज़ा लगाया हुआ या गैस के ह्यूमन बींग्स अप्रॉक्सीमेटली आधी ज़िंदगी अपनी जो है वो सोते हुए गुजार देते हैं। इट्स मीन कि नेचर ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखी है कि जब आप सोते हैं आपकी बॉडी को कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है। अगर आप 1 दिन नहीं सोते, 2 दिन नहीं सोते, 3 दिन नहीं सोते, आपकी बॉडी को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और नींद की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है, क्या राज है इसके पीछे, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। एंड वी विल टुडे डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्लीप। इसी के ऊपर आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। इस सारी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम 2 चीज़ों को देखते हैं। 2 सिस्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर, एक को हम नाम देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होते हैं, आपने लड़ना है, आप स्ट्रेस में हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, डाइजेशन रुक जाती है, आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ कर जाता है और आपके पीपल डायलेट कर जाते हैं। इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। दूसरी इसके कंपैरिजन में एक सिस्टम आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, आपकी हार्ट बीट बिल्कुल एक लेवल के अंदर जा रही होती है, आपका हार्ट बीट आपके लेवल के अंदर और ब्रीथिंग रेट एक लेवल के अंदर, आपकी जो डाइजेशन है वो बिल्कुल होके जा रही होती है। तो ये बिल्कुल यानी कि एक बॉडी की रिलैक्समेंट का एक रिलैक्स जो फेज़ है वो इस फेज़ में होती है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ये मोड आपके पास ऑन होता है। अब बायोलॉजिकली आपको नींद कैसे आती है कि जी बॉडी को कैसे पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स को जो है वो नींद की ज़रूरत है, लाइक कैसे बायोलॉजिकली इसको कंट्रोल किया जा रहा है। बॉडी के अंदर एक साइकिल आता है, हम जिसको नाम देते हैं सर्कैडियन रिदम का, 24 आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस का, एंड इसके अंदर एक रीजन होता है सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। जब आपकी आइज़ के अंदर से लाइट जाती है, ब्रेन के साथ कनेक्शन है, सेंसर करते हैं, आपकी लाइट को सेंस किया जाता है और बॉडी एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि जी बॉडी को नींद की ज़रूरत है। दूसरा हार्मोन्स जैसे मेलाटोनिन हो गया, पाइनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, ये आपकी नींद इंड्यूस करते हैं। तीसरा एक केमिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ एडिनोसिन। ब्रेन के अंदर एक केमिकल इकट्ठा होता रहता है एडिनोसिन, दिन पर एक्यूमुलेट होता जब बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो जी आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। जब आप कैफ़ीन जैसे जो ड्रिंक्स जो कि कैफ़ीन कंटेन करती हैं, लाइक कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, ठीक है, तो आपके पास एडिनोसिन का लेवल कम हो जाता है और आप कुछ टाइम मज़ीद जो है वो नींद के पैर गुजार लेते हैं। बेसिकली नींद की बॉडी के अंदर बहुत अहमियत है। आप जब सोते हैं, आपने दिन भर काम किया, आप थक गए, आपका जिस्म टूट चुका है, चूर चूर हो गया, आप सोते हैं तो नो डाउट आपकी बॉडी रिपेयर होती है, जो सेल डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर होते हैं और बॉडी जो रिलैक्स हो रही होती है, रिफ़्रेश हो रही होती है कल के लिए। इसके साथ साथ आपने दिन भर जो कुछ याद किया है, जो डाटा आपने बॉडी को जो ब्रेन है उसको दिए, ब्रेन उसको जब आप सोते वक्त उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, ठीक है, उसको लाइक फीड कर रहा होता है, उस डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है, इंटरप्रेट कर रहा होता है, मेमोराइज़ कर रहा होता है, उसको एक रिदम में लेके आ रहा होता है। इसके अलावा जो आपकी ग्रोथ हो रही होती है वो आपकी ड्यूरिंग स्लीपिंग हो रही होती है। आपने खुद अंदाज़ लगाया होगा जो इन्फेंट या बच्चे होते हैं जो 10 से 14 घंटे ऑलमोस्ट सोते हैं, बस खाते हैं सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है नींद के अंदर, ठीक है। 7-8 घंटे जो है वो अडल्ट होते हैं, उनको इतनी नींद चाहिए होती है। टीनेजर्स के लिए आई थिंक 10 to 11 आवर्स या 9 to 10 आवर्स उनको जो है नींद रिक्वायर होती है। लेट्स सपोज अगर आप 1 दिन नहीं सोते, आप 2 दिन नहीं सोते, आप 3 दिन नहीं सोते, क्या हो जाएगा। लेट्स सपोज मुझे 1 दिन नींद के बगैर गुजरी है, कोई इतना मुझे पहले दिन फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी थकावट, फैटिगनेस, कंसंट्रेशन लॉस हो जाएगी। ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, ये चीज़ों के ऊपर फोकस करने की आपकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और आपको फैटिग, थकावट होगी, आपका मूड स्विंग होगा। लेट्स सपोज कि आप
को सोए बगैर 2 दिन हो चुके हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको नींद के बगैर 2 दिन गुजर चुके हैं, आपकी वही कंसंट्रेशन लॉस, फटीग, थकावट, एक इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी जिसका नाम लेते हैं माइक्रो स्लीप का। ब्रेन ऑटोमेटिकली 2 से 5 सेकंड के लिए शट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा, आइज़ आपकी हैवी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये बॉडी का बेसिकली इंडिकेटर होता है कि भाई अब मेरी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई है, अब नींद चाहिए। अब लेट्स सपोज आपने 3 दिन नींद के बगैर आप जो है वो सर्वाइव करें, इसके अंदर एक ये माइक्रो स्लीप, थकावट, बिल्कुल आपके पास जो एक कोई फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, डिसीजन मेकिंग जो आपके पास स्किल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, जब आप 3 दिन जो है वो नींद नहीं लेते, हेलुसिनेशन। आपको आपकी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। ये वही स्टेज आप फील कर रहे होते हैं, उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिस स्टेज से एक जो है वो अल्कोहलिक पर्सन गुजर रहा होता है। जब वो कोई ड्रिंक करता है या ड्रग एडिक्ट जो है, उसके साथ भी यही सिचुएशन होती है, उसको ऐसी चीज़ें जो है वो फील हो रही होती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो 3 दिन जब आप नहीं गुजारेंगे, आप भी बिल्कुल वही उसी हेलुसिनेशन की जगह से गुजर रहे होंगे। तो दिस इज़ बेसिकली द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्लीप। अल्लाह ताला ने जो भी एक बॉडी के अंदर प्रोसेस रखा हुआ है, इवन कि बॉडी एक सेल है, तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी के अंदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। एक छोटी सी मैं चाह रहा था कि वीडियो बनाऊँ स्लीप के ऊपर कि नींद, इसके अलावा भी और नींद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ओवरऑल जो है ना मेन जो मैंने कहा कि आपको बातें बताऊं, सो दिस इज़, अगर आप और इसमें डीप जाते जाएंगे तो आपको आप एक स्ट्रेंज कंडीशन में चले जाएंगे। अच्छा, नींद के अंदर ये मैकेनिज़्म हो रहे होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। इफ़ यू वांट टू गिव मी सम सजेशन अबाउट मेकिंग वीडियोज़ के कैसे मैं बनाऊँ या किसी टॉपिक के ऊपर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ या फिर किसी पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।